हमारे पास सेकंड चैप्टर वाजीकरण। तो वाजीकरण के हमें पता होने चाहिए कि यहाँ पे कितने पाद बताए गए हैं। 4 पाद बताए गए हैं। कौन-कौन से हैं? संयोग शर मूल्य, आसक्ति क्षीर्य, माशपन भृत्य, पुमान जात बलाद्य। तो हमने याद कैसे रखने हैं? SAMP। ऐसे है संयोग शर मूल्य, इसमें बताए हैं 15 योग। ए से है आसक्ति क्षीर्य, इसमें बताए हैं 8 योग। एम से है माशपन भृत्य, इसमें बताए हैं 15 योग। एंड पी से है पुमान जात बलादिय, इसमें बताए हैं 12 योग। टोटल चरक ने वाजीकरण में 50 योग बोले गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हम पाठ पढ़ेंगे संयोग शरमूल्य वाजीकरण। तो यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 3। तो यहाँ पे बताया है वाजीकरणम मिव इच्छेत पुरुषो नित्यम आत्मवान तद आयतो ही धर्म अर्थो प्रीति श यश एव श। तो यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे बताया है जो आत्मवान पुरुष है उसने रसायन सेवन के बाद वो क्या करे? नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा करे। क्योंकि वाजीकरण के सेवन से क्या होता है? धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। पुत्रस्य आयतनम, और वाजीकरण को क्या बताया है? पुत्र का आयतन बताया गया है, मतलब पुत्र की उत्पत्ति में कारण बताया गया है। हेतु तद गुणश्च एतो सुत आश्रय। और वाजीकरण में क्या बताया गया? जो 4 गुण हमने पढ़े थे, 4 हेतु, धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, ये जो 4 गुण बताए गए हैं वे सूत के अधीन बताए गए। सूत आश्रय मीन्स पुत्र के अधीन बताए गए हैं। आता है हमारे पास श्लोक नंबर 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया है? वाजीकरणम अग्र्यम च क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षिणी। तो यहाँ पे बताया गया है कि वाजीकरण के लिए उत्तम क्षेत्र हर्ष उत्पन्न करने वाली स्त्री है, अर्थात स्त्री को सर्वोत्तम वाजीकरण बताया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 6 है, यहाँ पे इस लाइन को हाईलाइट करिए। स्त्रीषु अपत्य प्रतिष्ठितम, स्त्री में ही संतान प्रतिष्ठित होती है। फिर उसके बाद आप देखिए श्लोक नंबर 15, इसको हाईलाइट करिए। यहाँ बताया गया संभोग के योग्य स्त्री कैसी होनी चाहिए? अतुल्य गोत्राम, अतुल्य गोत्र की हो अर्थात समान गोत्र वाली ना हो। वृष्य हो, च प्रहृष्टाम निरुपद्रवाम। प्रहृष्ट मतलब प्रसन्न हो, द्रवाम मीन्स रोग रहित हो। शुद्ध सनातम व्रजेत नारी पत्यार्थी निराम्या। तो यहाँ पे बताइए शुद्ध सनाता, शुद्ध सनाता का मतलब है ऋतुकालिक स्नान की गई हो। फिर इसके बाद बताया है हमारे पास संतान रहित, संतानहीन निंदनीय के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो संतानहीन पुरुष है उसका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे श्लोक में। इस पूरे श्लोक को आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है अछाया श एक शाखा श निष्फलश्च यथा द्रुमः अनिष्टगंधश्च एकश्च निरपत्य स तथा नरः। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि वो जो संतान रहित पुरुष होता है उसको अछाया मीन्स छाया रहित, एक शाखा वाले, निष्फल मीन्स फल रहित, द्रुम मतलब पेड़ के साथ उसका कंपैरिजन किया। ऐसा पेड़ जो अछाया हो मतलब छाया रहित हो, एक शाखा वाला हो, फल रहित हो, और अनिष्ट गंधश, और जिससे अनिष्ट गंध आती हो। अनिष्ट गंधश एक निरपत्य स तथा नरः। ठीक है, तो ऐसा जो नर होता है, जो बिना संतान वाला नर है, वो छाया रहित, एक शाखा वाला, निष्फल जो पेड़ होता है जिस पेड़ से गंध आती है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। अर्थात जैसे इस पेड़ से किसी भी चीज़ से हमें लाभ नहीं होता, ठीक है, तो उसी प्रकार जो संतान रहित पुरुष बताया गया है उससे भी हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 17, इसको हाईलाइट करिए। ये भी संतान रहित पुरुष के कंपैरिजन में ही बोला गया है। चित्रदीप सरह शुष्क धातु धातु सन्निभः निष्प्रजः तृणपुली इति मंतव्य पुरुष आकृति। तो यहाँ पे बताया गया है जो संतान रहित पुरुष होता है वो चित्रदीप के समान बताया गया। चित्रदीप मतलब जैसे दीपक का हमने कोई चित्र बना लिया उसके समान। वो देखने में अच्छा तो होता है लेकिन वो कोई कार्य करने वाला नहीं होता, अर्थात जैसे उससे प्रकाश नहीं होता तो उसके समान बताया गया है कि वो कोई भी लाभ नहीं पहुंचाता। वैसे सर शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, और सर का मतलब होता है तालाब, तो सूखे हुए तालाब के समान बताया गया है। धातु धातु सनिभ मतलब धातु के समान प्रतीत होता है वो, बट होता क्या है वो अधातु बताया गया है। ठीक है, और निष्प्रजः तृणपुली इति मंतव्य पुरुष आकृति, और पुरुष के आकार का वह तृणपुली, जैसे कि खेतों में बनाते हैं ना पशुओं को डराने के लिए, एक पुतला सा तृण की पुली वाला जो पुतला होता है, ठीक है, तो उसके समान बताया गया है जो संतान रहित पुरुष होती है।
फिर नेक्स्ट श्लोक आता है हमारे पास 18। यहाँ पे बताया है अप्रतिष्ठिश्च नग्नश्च शून्य एकश्च इन्द्रियश्च न मंतव्यो निष्क्रिय च एव यस्य अपत्य न विद्येत। तो यहाँ पे भी संतान रहित पुरुष का कंपैरिजन किया है कि वो क्या होता है, अप्रतिष्ठित होता है, अर्थात उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। नगन अर्थात समय पड़ने पर उसका कोई सहायक नहीं होता है। और शून्य होता है वो, और एक इंद्रिय वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे संतान रहित पुरुष के लिए बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है नेक्स्ट, बहुमूर्ति बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिय बहुचक्षु चक्षु बहुज्ञानो बहु आत्मा च बहुप्रजः। यहाँ पे ये जो श्लोक है वो बहु संतान वाले पुरुष के लिए बताया गया, जिसकी अनेक संतानें होती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, बहुमूर्ति मतलब जो पुरुष होता है वो क्या होता है, बहुमूर्ति वाला होता है, बहुमुख वाला होता है, बहुव्यूहो मतलब बहुत शरीर वाला होता है, बहुक्रिय बहुत कार्य करने वाला होता है, बहुचक्षुषो मीन्स बहुत नेत्रों वाला बताया है, बहुज्ञानो बहुत ज्ञान वाला, और बहु आत्मा अर्थात बहुत आत्मा वाला कहा गया है। तो अब श्लोक नंबर 20 देखिए, यहाँ पे बताया है मंगल्यो अयम प्रशस्यो अयम धन्यो अयम वीर्यवान अयम बहुशाखो अयम इति च स्तुत्य न बहुप्रजः। तो ये भी श्लोक संतान युक्त की प्रशंसा में बताया गया। जो संतान युक्त पुरुष होता है, जो संतान युक्त पुरुष होता है वो मंगल्य बताया गया है, अर्थात उसका जीवन मंगल में बताया गया है। प्रशस्यो अयम मीन्स यह प्रशंसा का पात्र बताया गया। धन्यो मतलब उसका जीवन धन्य बताया गया। वीर्यवान होता है, शक्ति संपन्न होता है। बहुशाखो अयम इति च स्तूयते न बहुप्रजा, तो अनेक शाखाओं वाला बताया गया, अर्थात उसके क्या होता है, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान वो बताया गया है यहाँ पे। और वो सभी प्रकार के लोग उसकी क्या कहते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है उसको भी हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है प्रीति बलम सुखम वृत्ति विस्तारो विपुलम कुलम यशो लोका सुख ओदकम स्तुतिश्च अपत्य संश्रिता। अर्थात यहाँ पे बताया गया है जो संतान युक्त पुरुष होता है उसे प्रीति बल सुख वृत्ति और वंश के विस्तार की और विपुल कुल, उसका कुल क्या होता है, बड़ा होना, उसका कुल कहते हैं बड़ा होता है। यशो लोक कहा मतलब बताया गया यहाँ पे यश की प्राप्ति होती है उसको लोक में, जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और उसका भविष्य कैसा होता है, सुखमय होता है, और वो संतुष्ट रहता है। तो इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है जो मनुष्य संतान युक्त होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बृहनी गुटिका। तो यहाँ पे हमें जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है शर मूले इक्षु मूलानी कांडेक्षु स इक्षु वालिका। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, सर की मूल अर्थात सरपत की जड़, ऊख की जड़, कांडेक्षु, छोटी ईख आदि इन द्रव्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये द्रव्य इसमें डाले गए हैं। हमें पता होनी चाहिए बृहन गुटिका में टोटल 19 औषधियाँ यूज़ हुई हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, उसको आप हाईलाइट करिए। एष वृश्यम वृश्य परम योगो बृहणो बलवर्धनम। तो इसके सेवन से क्या होता है, बृहन वृश्य और बलवर्धक होता है ये। और अनेन अशव इव उदीर्णो बलि लिंग संपर्येत। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो भी मनुष्य इसका सेवन करता है तो वो क्या होता है, घोड़े के समान कामुक्त होकर स्त्री के साथ मैथुन करने में प्रवृत्त होता है। तो क्या क्या हमने याद रखना है यहाँ पे हमने याद रखना है बृहन गुटिका में टोटल 19 ड्रग्स बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया इसका अगर सेवन बोला गया है तो वो अग्नि बल के अनुसार बोला गया है करने के लिए। ठीक है, और बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है। हमारे पास नेक्स्ट वाजीकरण घृत। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है श्लोक की, ये आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है माशा नाम आत्म गुप्ता बीजा नाम आढ़कम नवम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया है नूतन उड़द का तुष रहित दाना बताया है, और जो आत्मगुप्ता कहते हैं केवांश के बीज बताए गए। ये दोनों हमने कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, 1 आढ़क की क्वांटिटी में लेने हैं। फिर उसके बाद आप श्लोक नंबर 37 देखिए। यहाँ पे बताया है पलम पूर्वम मतो लीढ़वा ततो अन्नम उपयोजित। यहाँ पे बताया है उसे भोजन के पूर्व 1 पल की मात्रा में चाट कर भोजन करना है। तो इसकी मात्रा कितनी बताई है, 1 पल की मात्रा बताई है, और कैसे लेना है, इसको चाट कर बोला गया है इसका सेवन करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वाजीकरण पिंड
रस। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो पिंड रस है वो किसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे बताया है, उसका वर्णन है वाजीकरण के फर्स्ट अध्याय में बताया गया, फर्स्ट पाद में बताया गया है। साइड पे आप लिखिए, पिंड आसव जो है ग्रहणी में वर्णित है, पिंड तैल जो है वात्रक में वर्णित है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, पिंड रस वाजीकरण में, पिंड आसव पूछा जाएगा तो ग्रहणी में, पिंड तैल पूछा जाए तो वात्रक में। और यहाँ पे आप जो है 41 जो श्लोक है उसकी लाइन आप हाईलाइट करिए, अनेन अशव इव उदीर्ण बलि, इव उदीर्णो बलि लिंग समपरी। तो यहाँ पे भी वो बताया गया है कि जो मनुष्य है वो भी क्या होता है, घोड़े के समान होकर स्त्री में संभोग करता है, स्त्री से संभोग करता है। तो यहाँ पे बताया गया है, इसके लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसको भी आप हाईलाइट करिए, शीखी तितिर हंसा नाम में पिंड रसो मतः। तो यहाँ पे क्या बताया है, पे बताया है शीखी मतलब मोर, तितिर और हंस, इनके मांस में डालकर पिंड रस बनाना है। किस किस के मांस में, शीखे तितिर और हंस के मांस में डालकर पिंड रस बनाना है। आता है हमारे पास नेक्स्ट वृष्य महिष रस। इसको इस पे आपने कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वर्णित है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास चार वृष्य रस। तो यहाँ पे देखिए श्लोक, यहाँ पे बताया है चटका स तितिर रसे, तितिरिन ककुटे रसे, ककुटान बाहिरन रसे, हांसे बाहिरन मेव श। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, चटक के मांस रस को तीतिर के मांस रस में, और तीतिर के मांस रस को मुर्गे के मांस रस में, मुर्गे के मांस रस को मोर के मांस रस में, और मोर के मांस रस को हंस के मांस रस में पकाएं। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, जब ये पक जाए अच्छे से तो उसमें नूतन घृत में भूनकर उसमें खट्टे फल का रस डालना है। फिर उसमें सुगंधित द्रव्य डालने हैं और इसको प्रकृति सात्म्य के अनुसार इसका सेवन करना है। तो इसमें आपको याद क्या होनी चाहिए, चार वृक्ष रस कौन कौन से हैं। तो हमें ना इसको याद करने की ट्रिक ऐसे है, देखो साइड पे आप, चटती कॉक पिकॉक हंस। चटती, तो चटती से मतलब है हमारा यहाँ पे चटक के मासरस को तीतर के मासरस में। ठीक है, फिर तीतर के मासरस को कॉक हो गया मतलब मुर्गे के मासरस में, एंड मुर्गे के मासरस को पिकॉक मतलब मोर के मासरस में, और मोर के मासरस को हंस के मासरस में हमने पकाना है। ये चार हमारे पास वृष्य रस बोले गए हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वृष्य चटक मास, वृष्य मास योग, और बताया है वृष्य कुकुट मास। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है यहाँ पे बताया है वृष्य कुकुट मास में तक्र के शुक्र में मुर्गे के मांस को भूनकर भरपेट खा लेने पर पुरुष ध्वज हर्ष के कारण रात भर मैथुन करते हुए शय नहीं करता है, अर्थात पूरी रात मैथुन करने में वह उसका लिंग शिथिल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, नक्कर के शुक्र में मुर्गे के मांस को भूनना है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कुकुट के मांस को किस में भूनना है, नक्कर के शुक्र में बोला गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास वृष्य अंड रस। तो यहाँ पे क्या बताया है, चार अंडों का रस बताया गया है। कौन कौन सा, मछली के अंडों का रस, हंस के अंडों का रस, मोर के अंडों का रस, और मुर्गे के अंडों का रस गाय घृत में भूनकर भक्षण करने के लिए बोला गया है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, मछली, हंस, मोर और मुर्गा, इनके अंड रसों को हमने कहाँ बताया गया है, गाय के घृत में भूनकर सेवन करना है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है 3M हंस। 3M कौन कौन से हैं, मछली, मोर, मुर्गा और हंस। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पे बताया गया कि शोधन के पश्चात ही वाजीकरण का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे रसायन का सेवन हमने बोला था, तो रसायन में भी हमने पढ़ा है कि शोधन के बाद ही उसका सेवन करना है, तभी उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है बॉडी पे। यहाँ पे वाजीकरण के लिए भी बताया गया है कि स्रोतों के शुद्ध हो जाने से क्या होता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है और दोष रहित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अवस्था में जब हम वाजीकरण का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो बॉडी पे। तो इसकी जो लास्ट लाइन है यहाँ पे 41 श्लोक जो है इसको हाईलाइट करिए, सिद्धियंती देहि
मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वासांसि राग योगः। तो ये किसके संदर्भ में बोला गया है और किस चैप्टर में बोला गया है रेफरेंस, तो ये पूछी जा सकती है आपसे। तो इनके बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे बताया है कि जैसे क्या होता है दोषयुक्त शरीर में प्रयुक्त किया हुआ जो वाजीकरण योग है, अगर हम उसको दोष रहित शरीर में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, अच्छे से वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो बताया है वैसे ही क्या होता है, जैसे कि गंदे वस्त्र पर चढ़ाया गया रंग नहीं चढ़ पाता है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि हम किसी गंदे वस्त्र पे रंग चढ़ाएँगे, ठीक है? तो उस पे प्रॉपर्ली रंग नहीं चढ़ता है। तो वैसे ही अगर हमारी जो बॉडी है, अगर उसमें वो दोषयुक्त है, अगर दोषयुक्त होके ही हम वाजीकरण का प्रयोग करेंगे, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, मतलब उससे उतनी सिद्धि हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह इस चैप्टर में हमने 15 वृक्षीय योग पढ़ लिए।